साहब लकड़ियाँ लोगे? अच्छा फिर ध्यान रखना, मैं मंदिर होकर आई। हाँ? तेरी इतनी हिम्मत मंदिर के अंदर पैर रखने की? हाँ? तुझे इतना भी याद नहीं रहता कि तू नीची जाति वाली है? तो क्या हो गया अगर मंदिर में आ गई तो? तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया क्या कि तुम नीची जाति वालों का काम जंगल से लकड़ी काटना और सड़कें नालियाँ साफ करना होता है, समझी? और सुन, पैरों की जूती जब तक काटे ना तो अच्छी होती है, और जब काटने लगे तो उसे निकाल के फेंकना भी जानते हैं हम लोग, समझे? हाँ बहुत हो गया, हम नहीं छोड़ूंगी। देखो, अरे छोड़िए, अरे भाई साहब छोड़िए। देखिए, तुम जो कर रही हो वो गलत है। हाँ, हम ही गलत हैं। वो बार बार हमें नीची जाति कहकर नीचा दिखाए, लेकिन गलत हम हैं। वो हम जैसे लोगों के साथ जानवरों की तरह पेश आए, लेकिन गलत हम हैं। वो हर पल हमें अपमानित करे, लेकिन गलत हम हैं। देखो, शांत हो जाओ। और कब तक शांत रहेंगे साहब? आइए, हम जैसी छोटी जाति वालों पे अत्याचार कर करके गलत रास्ते पर चलने पे मजबूर कर देते हैं ये लोग। यही कारण है कि हमारे साथ ही हमारे घर वाले और हमारे जैसे कई इनके जुल्मों के बदले में हथियार उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत गुस्सा है तुम्हारे अंदर। अगर तुम यही गुस्सा सही जगह लगाओगी, ये ऊंची जाति और नीची जाति के विचारों से बहुत आगे बढ़ सकती हो तुम। मतलब अपने इस गुस्से को पढ़ाई पर निकालो, किताबों पर निकालो। देखना, एक बहुत बड़ा मकाम बना सकती हो तुम। लेकिन मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? हमारी बिरादरी में आज तक कोई नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे पढ़? गलत है। जो गलतियां हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं, उसे दोहराना जरूरी है। उसकी जगह तुम ये सोचती कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकती हूँ, अपने परिवार का, अपने जाति का नाम रोशन कर सकती हूँ, तो आज तुम यहाँ नहीं, कहीं और होती। लेकिन आप मुझे बिना पैसे लिए पढ़ाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं अपाहिज होने का दर्द जानता हूं, और मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया दिमागी रूप से अपाहिज बने। मुझको डरा सके तुझमें वो दम नहीं, सुन ले जहां मेरा फैसला, वो झुक ना पाऊंगा, भले मिट जाऊंगा। इन किताबों ने कई लोगों की जिंदगी के नए पन्ने खोल दिए। इसी तरह गोपाल एक के बाद एक दलितों और वंचितों को सही राह दिखाते गए। वो खुद तो डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन हजारों की सोच का इलाज कर दिया। उनके द्वारा सिखाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन बनने लगे। ये सब देखकर समाज के उस वर्ग की भी आंखें खुल गई जो शायद अपने पद, प्रतिष्ठा और ऊंची जाति के सम्मान के आगे कुछ और देखते ही नहीं थे। मास्टर साहब, क्या आप हमारे बच्चे को भी पढ़ाएंगे? हमें जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन देखिए, मेरी स्कूल में सारी जाति एक समान है। अगर आपको इससे कोई परेशानी है तो मैं नहीं पढ़ा सकता। क्या मोमेंट था, सुपर्ब।
और इस तरह पिछले 20 सालों से गोपाल बच्चों को सही राह दिखा रहे हैं। अपने स्वार्थ को अलग कर निस्वार्थ भावना से उन्होंने ये काम किया। इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज का ये मंच गोपाल के इस जज्बे और जुनून को सलाम करता है।